वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कब्जा केस में हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि बैरून मुल्क से आने वाली 35 अरब रुपए की रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाए। कुल 65 अरब में से बैरून मुल्क से आए 35 अरब वफाकी हुकूमत को मिलेंगे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन ने 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कब्जा केस में हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि बैरून मुल्क से आने वाली 35 अरब रुपए की रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाए। कुल 65 अरब में से बैरून मुल्क से आए 35 अरब वफाकी हुकूमत को मिलेंगे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन ने 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। बहरिया टाउन ने न सिर्फ अदायगियां रोकी बल्कि जमीनों पर भी कब्जा किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे सदर इस्लामाबाद बार कैसर इमाम से। कैसर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे कि जो रकम पहले से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थी वही रकम अब ये ट्रांसफर की जाएगी? एक्चुअली ये थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। एक तो ये काफी अरसे से पेंडिंग इशू था सुप्रीम कोर्ट के पास कि बहरिया टाउन ने जो सिंध में जमीन ली थी वो जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी कि उनके पास कितनी जमीन है, उस हवाले से ये देखना था कि आया वाकई इतनी जमीन है। और दूसरा जो इसके हवाले से अमाउंट थी, ये तनाज़ा भी था कि ये रकम जो है वो किसके पास जानी चाहिए, क्योंकि वो एक भारी रकम जो थी वो अकाउंट में मौजूद थी जी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है और ये खुशाइन भी है कि इस हवाले से उन्होंने इस तासुर को भी दूर किया है कि एक खास जो एक बिजनेस एंटिटी है उसके जो मामलात हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो उन्होंने ये फैसला जो है वो किया कि ये अमाउंट जो 35 अरब रुपए की है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगी। और साथ साथ ये भी सामने आया कि जो एक एग्रीड साइज था विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक लैंड जो कि तकरीबन कोई 16,800 समथिंग थी एकड़ के, तो बाद में रिपोर्ट में ये आया कि कोई 3000 कुछ एकड़ जो थी वो ज्यादा है बहरिया टाउन के पास जमीन। तो वो सारी जो चीज थी उसको काफी हद तक निपटा के तो जो एक प्रिंसिपल डिसीजन है वो ये है कि ये रकम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दी जाए। अच्छा कैसर इमाम साहब, बहरिया टाउन ने 3000 एकड़ से जायद जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है, सर्वे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। तो अब ये जो जायद जमीन है इसके हवाले से क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? लाजमी बात है कि जो जमीन जायद है जो सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आई है, उस सर्वे की ऑथेंटिसिटी को देखते हुए उसके बाद जो जमीन या तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को वापस की जाएगी या जिस भी अथॉरिटी के अंडर वो आती है उसको जमीन वो वापस दी जाएगी। अच्छा कैसर साहब, बहरिया टाउन ने ना सिर्फ अदायगियां रोकी बल्कि ज़मीनों पर कब्जा किया है, कुछ अदायगियां भी रोकी गई हैं। आपने जो ज़मीनों पर कब्जा है उसके हवाले से बताया, ये अदायगियां किसकी रोकी गई थी और अब इस पर क्या किया जा सकेगा? एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको पढ़ने के बाद ये देखा जाएगा कि जिन जिन अथॉरिटी, क्योंकि बहरिया टाउन की जो जमीन है वो किसी एक अथॉरिटी के अंडर नहीं आती, तो ये देखा जाएगा कि वो किसको जो रकम है वो दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसके हवाले से अगर कोई प्यूनिटिव एक्शन बनता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जहां तक मेरे इल्म है वहां पे भी कहीं पर भी ये मना नहीं किया गया कि वो एक्शन ना लिया जाए। तो लाजमी बात है कि जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जिन्हें इस हवाले से नुकसान हुआ, जो ज्यादा जमीन जो है वो पोजेशन में रखी गई इतने अरसे तक और जो रकूम जो है वो इतने अरसे तक अदा नहीं की गई, तो उनके हवाले से जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑर्डर में ऐसा होगा कि वो खत्म हो गई है, वो कार्रवाई जो है वो की भी जा सकेगी, वो इनिशिएट की जा सकेगी। ठीक है कैसर इमाम साहब, ऐसा नहीं था कि ये रकम सुप्रीम कोर्ट के बजाय स्टेट बैंक में रखवाई जानी चाहिए थी? असल में ये जो एक क्वेश्चन है इसके हवाले से देयर आर डिफरेंट ओपिनियन जी। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि प्रिंसिपली हमें ये देखना चाहिए कि एक रकम जो किसी प्राइवेट पर्सन से गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के पास आनी चाहिए थी, वो रकम जो है वो इधर वन वे और दी अदर वो आई और उसके बाद गवर्नमेंट के किसी भी एक अकाउंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए थी। लेकिन अहम ये है कि वो प्राइवेट एंटिटी से निकल के एक सेफ हैंड में मौजूद, और उसके बाद आज ये डिसाइड हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कैसर साहब कि पहले 4 साल तक 2.5 अरब रुपए जमा करवाने के बाद जो बाकी 3 सालों के दौरान बाकी मानदा रकम है वो 4% मार्कअप के साथ जमा करवानी होगी। जी ऐसा ही है बिल्कुल। इस हवाले से अभी तक कोई तफसील तो नहीं आई सामने फैसले में, लेकिन जो उसमें इशू है उसमें उनको डायरेक्शन यही होनी चाहिए कि वो उस मार्कअप के साथ और मार्केट का जो प्रो रेटा रेट है उसके हिसाब से उस रकम को जमा करवाए। लेकिन कोर्ट्स का ये प्रोसेस होता है
کہ جہاں پر کوئی پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن کوئی میٹر ہو تو اس میں ایک شورٹی کے طور پر، تاکہ یہ رقم جو ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ اپنے پاس آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ رکھے. ٹھیک ہے کیسر صاحب، کل سننے میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اور بحریہ ٹاؤن کے وکیل کی آپس میں کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران کبھی کبھی کوئی پوائنٹ جو ہے وہ کنونس کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے عام روٹین میں یہ ججز کے درمیان، لائرز کے درمیان یہ ایسا پروسیڈنگز کے درمیان ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا آنسر نہیں ہوتا کہ کسی کو ڈس ریسپیکٹ کرنا مقصد ہو یا کسی کو، لیکن یہ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال یہ اس سے زیادہ کچھ ہے. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر کیسر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.